नमस्कार दोस्तों। तो आज हम आपको बताएंगे कि तुलादान क्या होता है। साथ ही हम आपको बताएंगे कि मकर संक्रांति पर तुलादान क्यों किया जाता है। साथ ही हम आपको इसके महत्व और विधि के बारे में भी बताएंगे। मकर संक्रांति हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक माना जाता है। सूर्य देव जब धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं तब मकर संक्रांति मनाई जाती है। मकर संक्रांति को खिचड़ी, पोंगल संक्रांति, माघी और उत्तरायण आदि जैसे नामों से भी जाना जाता है। मकर संक्रांति के दिन लोग पवित्र नदी में स्नान करते हैं और सामर्थ्य अनुसार दान भी करते हैं। साथ ही सूर्य की उपासना करते हैं और पूजा पाठ आदि भी करते हैं। इस दिन खिचड़ी खाने और दान करने का भी महत्व है, लेकिन इसी के साथ मकर संक्रांति पर तुलादान का भी विशेष महत्व है। ऐसी मान्यता है कि मकर संक्रांति पर तुलादान करने से बहुत लाभ होता है, क्योंकि इससे कई गुना पुण्य फल मिलते हैं। हमें संकटों से मुक्ति मिलती है और हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि तुलादान होता क्या है। हिंदू धर्म में वैसे तो दान को बहुत ही पुण्य का कार्य माना गया है, जिससे ईश्वर भी प्रसन्न होते हैं। दान जीवन काल में किया गया ऐसा पुण्य कर्म है जिसका फल हमें मरने के बाद भी मिलता है। लेकिन सभी दानों में तुलादान को पुण्य दिलाने वाला दान माना जाता है। तुलादान ऐसे दान को कहते हैं जो व्यक्ति के भार के अनुसार दिया जाता है। तुलादान में आप स्वयं या फिर जिसके लिए आप दान करना चाहते हैं उसके वजन के बराबर अनाज का दान किसी जरूरतमंद को किया जाता है। अब हम आपको बताएंगे तुलादान के नियम क्या हैं। तुलादान करते समय इस बात का ध्यान रखें कि यह दान किसी ऐसे व्यक्ति को दे जो असहाय या फिर जरूरतमंद हो। कभी भी किसी बिना जरूरतमंद को यह तुलादान न करें, वरना इसका कोई फल नहीं मिलेगा। मकर संक्रांति पर स्नान के बाद ही तुलादान करें। बिना स्नान के किसी भी प्रकार का दान नहीं करना चाहिए। साथ ही तुलादान यदि शुक्ल पक्ष के रविवार को किया जाए तो उसका उत्तम फल हमें मिलता है। मकर संक्रांति पर दान का विशेष महत्व माना जाता है। ऐसे में इस दिन किए गए तुलादान का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। इसलिए हमें मकर संक्रांति पर तुलादान अवश्य करना चाहिए। तुलादान में आप अनाज या फिर नवग्रह से जुड़ी चीजें जैसे कि गेहूं, चावल, दाल, मक्का, ज्वार, बाजरा, साउथ चना, इनमें से किसी का भी दान कर सकते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि तुलादान की परंपरा शुरू कैसे हुई थी। पौराणिक मान्यता के अनुसार विष्णु जी के कहने पर ब्रह्मा जी द्वारा तुलादान को तीर्थों का महत्व तय करने के लिए कराया गया था। इसके साथ ही तुलादान को लेकर भगवान कृष्ण से जुड़ी एक धार्मिक एवं पौराणिक कथा भी खूब प्रचलित है, जिसके अनुसार एक बार श्री कृष्ण पर अपना अधिकार जमाने के लिए सत्यभामा ने उन्हें नारद मुनि को दान दे दिया। इसके बाद नारद मुनि कृष्ण को लेकर जाने लगे। तभी सत्यभामा को अपनी भूल का एहसास हुआ, लेकिन सत्यभामा के पास कृष्ण को रोकने का कोई विकल्प ही नहीं बचा था, क्योंकि वह तो पहले ही नारद मुनि को कृष्ण को दान कर चुके थे। तब कृष्ण को दोबारा प्राप्त करने के लिए सत्यभामा ने नारद मुनि से इसके उपाय के बारे में पूछा। नारद मुनि ने सत्यभामा से कहा कि वह भगवान कृष्ण का तुलादान कर दें। इसके बाद एक तराजू लाई गई। तराजू के एक ओर श्री कृष्ण बैठ गए और दूसरी ओर स्वर्ण मुद्राएं, आभूषण, अन्न आदि रखे गए। लेकिन इतना कुछ रखने के बाद भी कृष्ण की ओर का पलड़ा बिल्कुल नहीं हिला। ऐसे में रुक्मिणी ने सत्यभामा को दान वाले पलड़े में एक तुलसी का पत्ता रखने को कहा। जैसे ही सत्यभामा ने दान वाले पलड़े में तुलसी का पत्ता रखा तो तराजू के दोनों पलड़े बराबर हो गए। तब श्री कृष्ण ने सबको तुलादान के महत्व के बारे में बताया था। तो ये थी मकर संक्रांति पर तुलादान करने की कहानी। मैं आशा करती हूँ कि आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अब हम मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।